दोस्तों, पत्नी के थे अवैध संबंध और अवैध संबंधों के चलते पत्नी है वह किसी अन्य लड़के से बात करती थी। उसके साथ में मिलना जुलना होता था। जैसे पति बाहर रहता था, कभी बाहर गया हुआ होता था, तो वह अपने प्रेमी को बुला लेती थी और बुला करके उसके साथ में रंग रेलियां मनाती थी। यानी कि दोस्तों, वह उसके साथ मिलना जुलना चाहती थी और वह मिलती जुलती थी, उसके साथ में बातचीत होती थी। काफ़ी लंबे समय से उनका प्रेम संबंध चल रहा था, अवैध संबंध चल रहा था। दोस्तों, उसके बाद में होता क्या है कि पति है वह अक्सर ऑटो ड्राइवर था, तो वह ज़्यादातर बाहर ही रहता था और बाहर रहने के चलते वह अपने प्रेमी से मिलती जुलती थी। और जैसे ही उसका प्रेमी घर आता था तो वह अपने बच्चों को मारती थी, डांटती थी और उसके बाद कमरे से बाहर निकाल देती थी। वह अपने कमरे के अंदर बच्चों को नहीं आने देती थी, वह अपने प्रेमी के साथ में मिलती जुलती थी। दोस्तों, यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, एक दिन होता क्या है कि उसका मामा आ जाता है लड़के का, और वह मामा आने के बाद अपने भांजे से मिल करके वापस चला जाता है। और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों, उसका मामा दूसरे दिन वापस आता है तो उसका भांजा घर पर नहीं मिलता है। और जो महिला थी, उसकी पत्नी थी, वह घबराई हुई थी। और उसके बाद मामा पूछता है कि मेरा भांजा कहाँ है, तो पत्नी कहती है कि वो किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है। और उसके चलते मामा शाम तक इंतज़ार करता है, लेकिन जैसे ही कोई खबर नहीं मिलती है तो वह तुरंत ही छानबीन में लग जाता है, तुरंत उसकी तलाश में जुट जाता है। और जैसे ही तलाश में जुटता है तो दोस्तों, कहते हैं कि एक ऐसी कहानी सामने आती है, ऐसी घटना सामने आती है कि जो दिल को झकझोर देती है, रोंगटे खड़े कर देती है, दिल दहला देती है। दोस्तों, ऐसी कहानी सामने आती है। आखिरकार दोस्तों, क्या घटना घटित हुई उनके दोनों के बीच में, आखिरकार मामला क्या था पूरा, तो दोस्तों कहानी में अंत तक बने रहना, वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है। और आगरा के अंदर कहते हैं कि दोस्तों, एक गांव की कहानी है। दोस्तों, वहां पर कहते हैं कि एक महिला और पुरुष दोनों रहते हैं, उनके बच्चे रहते हैं और बच्चे भी बड़े बड़े होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि वह 15 साल का बच्चा रहता है उसका बड़ा, और उसके बाद में महिला के अवैध संबंध चलते हैं। महिला है वह किसी लड़के से प्यार करती है, किसी लड़के की प्यार मोहब्बत में जुटी। कहते हैं कि दोस्तों, महिला है वह प्यार के अंदर अंधी रहती है। उसे यह नहीं पता होता है कि उसके बेटे हैं बड़े बड़े हो गए हैं और उसके बेटियां हैं वो समझदार हो गए हैं, लेकिन महिला प्यार के अंदर अंधी रहती है। उसे इस बात का पता भी नहीं होता है कि आखिरकार मैं जो कर रही हूँ वो गलत है या सही है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों, प्यार की खुमारी इस तरह चढ़ जाती है महिला के ऊपर कि वह आगे पीछे कुछ नहीं देखती है, उसे सिर्फ अपना प्यार नजर आता है। क्योंकि महिला प्यार के अंदर अंधी थी और अंधी होने के चलते उसे कुछ भी नजर नहीं आता है, उसे सिर्फ नजर आता है अपना प्यार, अपना प्रेमी नजर आता है। और वह अपने प्रेमी के साथ में मिलना जुलना शुरू कर देती है। उसका पति है अक्सर ऑटो ड्राइवर था और वह ऑटो ड्राइवरी करता था, तो दोस्तों वह बाहर रहता था घर के। और जैसे ही वह बाहर चला जाता था और जैसे ही वह रात के समय अगर कभी नहीं लौटता था तो महिला अपने प्रेमी को घर बुला लेती थी और उसके साथ में मिलना जुलना शुरू करती थी। दोस्तों, वह उसके साथ मिलती जुलती थी। और उसका पति है वह ऑटो लेकर के बाहर जैसे ही चला जाता था घर के बाहर, तो वह अपने प्रेमी को बुला लेती थी। प्रेमी का नाम सुनील कुमार था। वह सुनील कुमार के साथ आपस के अंदर मिलती जुलती थी। और उसका एक और कहते हैं कि धर्मवीर भी वह उसके घर के आसपास में नजर आता था कभी कभार। तो दोस्तों, वह सुनील को वहां बुलाती थी। जैसे ही वह घर जाता था तो बच्चे हैं उनको वह कहते हैं कि कमरे के बाहर निकाल देती थी और कमरे के अंदर नहीं आने देती थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर इंटर होते थे तो दोस्तों उसे मारती थी, डांटती थी और डांट मार करके उन्हें बाहर निकाल देती थी। अपने कमरे के अंदर उन बच्चों को वह इंटर नहीं होने देती थी, अपने कमरे के अंदर बच्चों को नहीं आने देती थी। और वह सुनील के साथ में मिलना जुलना रहता था उसका। वह जैसे ही उसका पति बाहर जाता, वह अपने प्रेमी सुनील को बुला लेती और उसके साथ में कहते हैं कि दोस्तों मिलना जुला था और रंग रेलियां मनाती। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चलता गया और उसके कई दिन बीत गए। और उसके बाद उसका मामा है लड़के का, वह मिलने के लिए आता है और अपने भांजे के साथ मिल करके चला जाता है। उसके बाद में जैसे ही दूसरे दिन मामा घर पर आता है तो भांजा मिलता नहीं है। जैसे ही उसकी पत्नी से पूछा जाता है तो अपनी पत्नी है वह घबराई हुई थी। और दोस्तों, कहते हैं कि वह मामा पूछता है कि आखिरकार मेरा भांजा कहाँ है, तो वह कहती है कि किसी काम के लिए बाहर गया हुआ है। क्योंकि दोस्तों वह अक्सर ऑटो ड्राइवर था तो वह घर के बाहर रहता था, तो वह कहती है कि घर के बाहर गया हुआ है किसी काम के लिए। मामा है वहीं पर बैठ जाता है और वह इंतजार करता है। जैसे ही शाम का समय हो जाता है, भांजा जब तक लौटता नहीं है तो मामा है वह घबरा जाता है और उसके बाद तलाश में जुट जाता है कि आखिरकार मेरे भांजे के साथ कुछ गलत हुआ है। क्योंकि मामा है वह इस बात से
कहते हैं कि दोस्तों हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, क्योंकि जब अपना होता है तो दिल धड़कता है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है। मामा है वह तलाश में जुटता है और उसके बाद पास में ही एक कुआं था और उस कुएं के पास में जाकर के देखा जाता है तो कुएं के अंदर रजाई के अंदर लिपटा हुआ एक शव पड़ा रहता है। जैसे ही उसकी रजाई उठाई जाती है तो भांजे की जो गले के अंदर रस्सी है वह लटकी हुई थी और उसके चोटों के निशान थे। दोस्तों रूह कांप जाती है, हर एक इंसान की दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है। मामा है तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर के मामला दर्ज कराता है कि वह अपने भांजे से कल ही मिलकर के गया था। जैसे ही मैं यहाँ आज आया तो महिला घबराई हुई थी, मेरे भांजे की पत्नी है वह घबराई हुई थी। उसे पूछा गया तो वह बोली कि घर के बाहर गया हुआ है किसी काम के लिए। जैसे ही मैं शाम तक इंतजार किया, भांजा जब घर पर नहीं लौटा तो मैंने तलाश की और कुएं के अंदर वह कहते हैं कि शव पड़ा हुआ था और रजाई जैसे ही हटाई की तो कहते हैं कि दोस्तों भांजे के गले के अंदर रस्सी थी और उसके बाद उसके चोटों के निशान भी थे शरीर के ऊपर। पुलिस है वह मामला दर्ज कर लेती है। कहते हैं कि मामा कहते हैं कि वह 13 फरवरी 2019 को वह मिलने के लिए आया था और उसके बाद मिलने के करके चला गया था। जैसे ही वह अगले दिन आया तो भांजा है वह मिला नहीं और उसका इंतजार किया और शाम के समय जब तलाश में की गई तो वह कुएं के अंदर उसका शव मिला। दोस्तों उसके बाद में पुलिस है वह छानबीन में जुट जाती है। पुलिस है वह पूरे मामले की तहकीकात करती है, पूरे मामले की जांच करती है और उसके बाद में 16 फरवरी को मामला दर्ज कर लिया जाता है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों उसकी महिला जो पत्नी थी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद में पुलिस है वह कहते हैं कि दोस्तों बयानबाजी में जुट जाती है, क्योंकि पुलिस है वह हर एक इंसान की बयान लेती है और उसके बाद में उसका बड़ा बेटा था उससे पूछा जाता है, क्योंकि उसके पूछने के बाद वह बताता है कि मेरी माँ है उसके अवैध संबंध थे। सुनील कुमार नाम का एक व्यक्ति था, वह मेरे घर के अंदर आता था और जैसे ही वो घर आता था तो हमें मारती पीटती थी, हमें डांटती थी और हमें कमरे के अंदर जाने नहीं देती थी, कमरे के बाहर निकाल देती थी, हमारे साथ मारपीट करती थी, हमें डांटती थी। और जैसे ही मेरा पिता रात को घर नहीं आता तो वह उस सुनील कुमार को घर बुला लेती थी और उसके बाद में उसे मिलती जुलती थी, अलग कमरे के अंदर रहती थी। ऐसी बात है उसका बड़ा बेटा बताता है और बताने के बाद में पुलिस है पूरी बयानबाजी लेती है, पूरी जानकारी लेती है और कहते हैं कि दोस्तों वह पुलिस से पूरी मामले की जांच करती है। और दोस्तों बच्चों से पूछा जाता है तो बच्चे पूरी आपबीती बता देते हैं और उसके बाद में जो छोटे बच्चियां थी उनसे पूछा जाता है तो वो भी कहते हैं कि अक्सर धर्मवीर नाम का एक व्यक्ति था, वह भी उसके घर के आसपास में अक्सर आया करता था। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है और उसके बाद में दोस्तों कहते हैं कि पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर करके तीनों आरोपियों के खिलाफ 1-1 लाख का जुर्माना भी लगा देती है। और दोस्तों उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कर करके उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है। कहते हैं कि दोस्तों प्यार की खुमारी इस तरह से चढ़ जाती है महिला के ऊपर कि महिला यह नहीं देखती है कि उसके बीवी उसके बच्चे हैं, उसका पति है या परिवार भी है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है, क्योंकि दोस्तों प्यार के अंदर इस तरह से अंधी हो चुकी थी महिला। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके बच्चे हैं वह बड़े बड़े हो गए हैं, उसका पति है, सब कुछ है, उसके घर परिवार है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार एक ऐसी चीज होती है कि प्यार के अंदर अंधा हो जाता है इंसान, तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, उन्हें सिर्फ अपना प्रेमी दिखाई देता है, अपना प्यार दिखाई देता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिरकार उसके साथ में और भी कुछ गलत घटित होने वाला है। दोस्तों कहते हैं कि प्यार का अंजाम है वह बुरा होता है, क्योंकि दोस्तों प्यार के अंदर अंधा तो हो जाता है इंसान और उसके बाद में वह घिनौनी घटना को अंजाम दे देता है। लेकिन उसे पता है कि कानून के हाथ लंबे हैं और कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। दोस्तों ऐसी कहानी जब सामने आती है तो महिला है वह चौंक जाती है और महिला के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। दोस्तों हर एक इंसान के दिल दहल जाता है और तीनों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, हर एक इंसान का दिल दहल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना, ताकि हमारा समाज जागरूक हो और हमारे सामने जो ये अवैध संबंधों के जो मामले हमारे सामने आते हैं, प्रेम संबंध के जो मामले हमारे सामने आते हैं, दोस्तों ये कहानियां हैं, ये घटनाएं हैं, हमें दिल झकझोर देती है, हमारे दिल को झकझोर देती है। दोस्तों पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, हर एक इंसान का दिल दहला देती है। दोस्तों ऐसी कहानियां सामने आती है कि शादीशुदा महिलाएं हैं वो कहते हैं कि दोस्तों प्यार के अंदर इस तरह से अंधी हो जाती है, उसे यह भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे हैं, उनके घर परिवार है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं कि दोस्तों प्यार की खुमारी इस तरह से चढ़ जाती है कि वह उतरने का नाम नहीं लेती। दोस्तों प्यार के अंदर महिला इस तरह से अंधी हो जाती है कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसका घर परिवार है, उसके बच्चे हैं, उसका पति है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि प्यार की खुमारी जब सर पर चढ़कर बोलती है तो आखिरकार दोस्तों घिनौनी घटना को अंजाम दे
दिया जाता है। और यही काम उस महिला ने भी किया दोस्तों। कहते हैं कि उसके सर के ऊपर प्यार की खुमारी इस तरह से चढ़ गई थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि उसके बच्चे हैं, उसका पति है दोस्तों। वह अपने पति को ठिकाने लगा देती है और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के दोस्तों अपने पति की हत्या कर देती है और उसके बाद में रजाई के अंदर शव को लपेट करके दोस्तों कुएं के अंदर डाल दिया जाता है। ऐसी कहानी सामने आती है तो हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है, दिल दहला देती है। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से, ऐसी घटनाओं से अगर कहीं हद तक हमें बचना है तो हमें सचेत और सजग रहना होगा और मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा, तब जाकर ये घटनाएं कहीं हद तक कम हो सकती है। दोस्तों हमारे आसपास में ऐसी घटनाएं हैं, काफी होती है दोस्तों। कहते हैं कि हमारे देश भर में ऐसे मामले हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इन मामलों से कहीं हद तक हमें रोकना है या कहीं हद तक हमें बचना है तो दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा और मिलकर के एक दूसरे का साथ देना होगा।